सर्वप्रथम मैं अपने गुरु शिव के चरणों में नमन करता हूँ। माँ भवानी के चरणों में मेरा नमन है। इस शिव शिष्टा के वरेण्य गुरु भाता साहब हरिंद्रानंद को मेरा प्रणाम है और प्रणाम है इस बगिया को सींचने वाली दीदी माँ लीला माँ को और उपस्थित आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम है। मेरे लिए जो विषय है गुरु, सदगुरु, जगत गुरु। देखिए, गुरु शब्द का अर्थ ही होता है कि जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु हमारे आपके जीवन में जो हम संसार के जगत के आकर्षण में जीते हैं उसमें जीते हुए हमारे आपके मन में, हमारे आपके दिलों में ईश्वर के प्रति प्रेम जगाते हैं। गुरु का यही काम नहीं होता है कि जगत के आकर्षण में डूबे हुए मन में ईश्वर के प्रति हमारे आपके मन में प्रेम जगाते। गुरु और सदगुरु में अंतर होता है। गुरु वह होते हैं जो मंत्र देते हैं, साधना कराते हैं और क्रिया करा करके आपके मन में, आपके दिल में ईश्वर के प्रति प्रेम जगाते हैं, या यूं कह लीजिए शिव भाव से आवेशित करते हैं। सदगुरु वो होते हैं जो मात्र अपनी दया से शिष्य में शिव भाव का आवेश जगाते हैं। लेकिन जितने भी सदगुरु हुए हैं वो शर्तों में हुए। किन्हीं ने यम नियम के पालन करने के लिए कहा, किन्हीं ने कहा कि सुरा और सुंदरी छोड़ के आओ, तो किन्हीं ने कहा कि आप मछली मुर्गा नहीं खा सकते हैं। मतलब किसी न किसी बंधन में, किसी न किसी शर्त में वह सदगुरु हुए। यानी कि आपको शर्तों में बांध करके वह गुरु अपनी दया से, अगर शिष्य के रूप में उनके शर्तों पर आप ठहर सकते हैं, उनकी शर्त मान लिए और शर्त मानने योग्य है, तो आप उनकी दया बिल्कुल होगी और उनकी दया से आप जीव से, शिव भाव से ऐसे वह गुरु आपको आवेशित करते हैं। यानी कि आपके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम जगाते हैं। जगत गुरु की व्याख्या पहली बार साहब हरिंद्रानंद जिन्होंने किए हैं, और यही कारण शायद हम आप इतने जो उपस्थित हुए हैं ये साहब दीदी का ही देन है। नहीं तो पहले ऐसा व्याख्या ही नहीं था कि लोग जगत गुरु को, शिव को अपना गुरु मान ले, अपना उन्हें बना ले, ऐसे कोई कहने वाले ही नहीं हुए। साहब ने इनकी व्याख्या की है। साहब कहे कि जगत गुरु का शाब्दिक अर्थ ही होता है कि जगत के कोई भी व्यक्ति उन्हें अपना गुरु मान सकता है। जो उन्हें अपना गुरु मानेगा, उन्हें उनके अंदर शिव भाव जगाने का उत्तरदायित्व वो जगत गुरु का होता है। ठीक उसके विपरीत वह किन्हीं को मना नहीं कर सकते। वह किसी भी भाषा के हो, किसी भी जगह के हो, कुछ भी उसका रहन सहन, खान पान जो भी हो, जगत गुरु के कुर्सी पर बैठे हुए वह शिव किन्हीं को यह मना नहीं कर सकते कि आप नहीं बन सकते। यानी कि उस जगत गुरु को सहजता से व्यक्ति होना जरूरी है। बस आपकी चाहत होनी चाहिए कि मेरे गुरु शिव हो जाए। चाहत वो चाहत जो साहब ने जैसे चाहा अपने गुरु को, दीदी माँ ने जैसे चाहा अपने गुरु को, वही चाहत अगर हम में, आप में आ जाए तो निश्चित रूप से आप शिव की ओर चलेंगे। और शिव की ओर चलने में कोई नहीं रोक, बाधा पहुंचा सकता। जो साहब ने पुस्तक या साहब की चर्चाओं आप सुनते हैं, या साहब का जो पुस्तक आओ चलो शिव की ओर है, संविधान ही मान लीजिए उसको, उसमें जो लिखा हुआ है, उसमें कही हुई बातें जो है
विचार करके देख लीजिएगा। अगर आप उस विचार पर, साहब की लिखी हुई बातों पर, साहब की कही हुई बातों पर अगर आप चल रहे हैं तो शिव की ओर चलने में या शिव की ओर जाने में आपको कोई भी नहीं रोक सकता, देवी देवता भी नहीं रोक सकते हैं। और साहब तो आपके साथ है ही, अगर साहब के कहे हुए अनुसार आप चल रहे हैं। तो आइए उस जगत गुरु को अपना गुरु बनाइए और जीवन में खुशियाँ, जीवन में दर्द को दूर कर खुशियाँ भरिए। चलिए इन्हीं बातों के साथ आप सभी भाई बहन को मेरा प्रणाम है, आप सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम है, आप स्वीकार करिए। और आज के इस पावन शुभ अवसर पर दीदी नीलम आनंद का 73वां जन्म दिवस आज 27 जुलाई है। आप सबों का स्वागत है, तहे दिल से शुक्रिया भी है। अभी आप गाना क्या उसको हम लोग भजन ही समझते हैं। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, इसलिए आप आ गए हैं तो कार्यक्रम में नूर तो आएगा ही आएगा। आप शिव के शिष्य हैं और इस दिवस की बधाइयाँ भी देते हैं हम लोग। हो गए बैठो। इस 27 जुलाई को हम लोग वृक्षारोपण दिवस के रूप में भी मना रहे थे। आप सबों ने इसमें आप सबों की सहभागिता भी रही है। शिव शिष्य परिवार के सचिव होने के नाते आप सबों का धन्यवाद भी देता हूं कि आपने सभी लोगों ने मिलकर वृक्ष लगाए। हजारों वृक्ष लगे हैं और ये सप्ताह चल रहा है तो और भी लगेंगे ही। साथ में एक और बात कहूँगा आपको कि हम वृक्ष तो लगाते हैं, पौधे लगाते हैं ज़रूर है, लेकिन भूल जाते हैं लगाने के बाद। तो लगाइए और उसका संरक्षण भी करिए, उसको बड़ा होने दीजिए। साहब दीदी की बात याद रखिए, जब आप शिव शिष्यता में नया नया चलते हैं तो आपको सभी की ज़रूरत पड़ेगी। साहब की भी ज़रूरत पड़ेगी, दीदी की भी ज़रूरत पड़ेगी, अन्य वरीय गुरु भाइयों की भी ज़रूरत पड़ेगी जो सचमुच में आपकी मदद करते हैं और शिव शिष्यता के रास्ते में ले चलने में सहयोगी हैं आपके। तो सबकी मदद लीजिए। धीरे 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 जब आप शिव के समीप पहुंच जाएंगे, जब आप शिव के शिष्य होने लगेंगे तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक वैसे ही जब पौधा छोटा होता है तो उसको सेवा की आवश्यकता होती है, उसको पानी चाहिए, उसको सुरक्षा चाहिए, उसको दीजिए ताकि वो बड़ा हो जाए। और बड़ा होकर आप जानते ही हैं हमारे धरती के आभूषण हैं वो। साहब भी कहते हैं कि शिव प्रकृति का अध्ययन करते हैं, धारित करते हैं। प्रकृति का मतलब ही होता है शिव। तो प्रयास हमारा और आपका होना चाहिए कि ऐसा हम लोग करें। चलिए विषय पर आते हैं। विषय है कुल कुंडली रहस्य। ये हमको भी आज तक समझ में नहीं आया तो हम आपको क्या समझाएंगे बताइए। मैं सही बता रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा। आज से 18 वर्षों पूर्व, 18-19 वर्षों पूर्व की घटना है ये। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक शहर है, वहाँ जोर पोखरी नाम का एक गांव है, पहाड़ पर है। साहब के साथ मैं गया था, करीब 18-19 वर्ष होने को आया, कुछ ज़्यादा ही हुए होंगे। तो वहाँ पे ये सवाल मैंने साहब से पूछा था। उस समय ना किताबें हुआ करती थी, ना वैसे साहब की चर्चाएं YouTube पर आया करती थी जो सुन लेंगे समझ लेंगे। तो साहब से मैंने पूछा कि ये कुल कुंडली रहस्य और पराशक्ति ये सब विज्ञान क्या होता है। साहब ने समझाया था। उस समय 18-20 लोग और बैठे हुए थे साथ में और लग रहा था कि हम लोग का माथा फट जाएगा। जबकि इतने ठंड का मौसम था। पूर्णिया के कुछ गुरु भाई थे और भी बहुत वरीय गुरु भाई लोग आगे बैठे हैं, याद होगा इन लोगों को। तो साहब ने कहा कि समझ पाओगे तो समझा दूंगा। हम लोगों ने कहा जी प्रयास करेंगे, आप कहा जाए। अब उतना तो सामर्थ्य नहीं है समझने की। अब आजना सा हम लोग आदमी है, इंसान है और उस शक्ति के रहस्य को समझने चले हैं। ये तो
मतलब परे की बात है। लेकिन उन्होंने 10 मिनट 20 मिनट लगा उनको कुछ हल्का एक आध दो पैराग्राफ बताने में, लेकिन उन्होंने ऐसा बताया कि आज तक हम नहीं भूले और उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। साहब ने किताब में भी अपने आओ चले शिव की ओर में पराशक्ति रहस्य, कुल कुंडलिनी रहस्य, ये सब क्या व्याख्यान किया है उन्होंने। बहुत सारी यूट्यूब पर उनकी चर्चाएं भी उपलब्ध हैं जो आप सुन सकते हैं। आओ चले शिव की ओर में भी है, लिखित है वो। तो उन्होंने बताया कि अब जब शब्दों का मतलब आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो कुल मतलब पावर होता है, शक्ति होती है, ताकत। हम बहुत सरल शब्दों में आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किताबी शब्दों में बात करेंगे तो फिर आप सो जाइएगा, हम भी झुकना शुरू करेंगे। क्योंकि शक्ति की बात करिएगा और उतनी शक्ति को धारित करने की क्षमता हमारे और आप में है नहीं, तो माइंड थोड़ा डिस्टर्ब होगा, मन थोड़ा विचलित होगा। तो कुल कुंडली जो रहस्य है उसमें कुल कहते हैं शक्ति को, यानी किसी भी तरह का पावर जिसको आप चाहे आप ही के पास क्यों ना हो, उसको शक्ति ही कहते हैं। अच्छा, कुंडलिनी का मतलब हुआ कि आपने सांप देखा होगा जंगलों में, घरों में, कहीं भी बाहर। आजकल बरसात का समय है, मिल ही जाता है। तो सांप को देखा होगा आपने कैसे कुंडली मार के वो बैठा रहता है, नहीं, कुंडली गोल 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 होके। उसको अंग्रेजी में सरपेंट भी कहते हैं। सर जॉन वुडरफ की एक किताब है, आर्थर एवलन की है, उन्हीं का नाम है वो, द सरपेंट पावर। उन्होंने कुंडलिनी पर लिखी है अंग्रेजी में, तो वो भी काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग किताब है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। क्या ये उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि साहब ने हमको और आपको वो चीज़ दे दिया कि पूरी दुनिया की कुंडलिनी शक्ति शिव शिष्यता में निहित है। अब आपको दूसरा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन हम और आप शिव के शिष्य हैं और काम है लोगों को शिव का शिष्य बनाना, तो हमको और आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए सभी चीज़ों की। शिव पूरी विश्व की जानकारी रखते हैं तो चलो तो रखेगा, थोड़ा बहुत ही सही रखिए, कोशिश करिए, प्रयास करिए। तो सांप आपने देखा है कैसे कुंडली मार के गोल गोल बैठा रहता है, उसको देखना मुश्किल रहता है, झाड़ी में जल्दी दिखेगा नहीं, यानी वो छुपा रहता है, गुप्त रहता है, गुप्त तरीके से बैठा रहता है। जब उसको छेड़िएगा तब क्या होगा, अटैक करेगा, विरोध करेगा। ठीक वैसे ही तत्वों की सबसे छोटी इकाई होती है अणु, परमाणु जिसको आप बोलते हैं। अणु नंगी आंखों से दिखता है? नहीं दिखता। परमाणु नहीं नंगी आंखों से दिखता है? नहीं दिखता। लेकिन उसी परमाणु पर जब आप चोट करेंगे तो बम बनाए जा सकते हैं, जो नागासाकी और हिरोशिमा पर सैकड़ों साल पहले गिराए गए थे, और आज भी वहाँ के बच्चे अपंग पैदा होते हैं। सोचिए, वो नहीं दिखने वाली चीज़ को अगर छेड़ा जाए तो कितनी ऊर्जा निकल सकती है। ठीक वैसे ही नहीं दिखने वाली ऊर्जा हमारे और आप में भी है, वो अंदर है, इसलिए दिखती नहीं। उसको छेड़िएगा बिना ज्ञान का तो आफत हो जाएगा, है ना। और रहस्य इसको क्यों कहते हैं? आपने शक्ति रहस्य सुना होगा, पराशक्ति रहस्य सुना होगा, कुंडलिनी रहस्य सुना होगा, भगवती का रहस्य सुना होगा, शक्ति रहस्य सुना होगा, लेकिन शिव रहस्य सुना है क्या? नहीं सुना होगा। रहस्य हमेशा गुप्त रखा जाता है, यानी इतना गुप्त रखा जाता है कि वो ऊर्जा का भंडार है, वो हमारे और आपके इस्तेमाल के लायक नहीं होता। और उसमें जाइएगा आप छेड़ने के लिए तो विध्वंस हो सकता है, क्योंकि उतना धारित करने की क्षमता हमारे और आपके पास नहीं होती। इसलिए उसको रहस्य रखा जाता है, उसको छोटा करके रखा जाता है। आध्यात्मिक इतिहास में, धार्मिक इतिहास में जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे मंत्र आपको मिलेंगे जो बीज मंत्र कहलाते हैं। बीज मतलब शिव। शिव का कोई बीज मंत्र है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शिव तो सर्व सुलभ है। उनको अपने पास बुलाने के लिए, अरे वो तो एक लोटा जल में खुश होने वाला आदमी है, उसके लिए किसी रहस्य को खोदने और जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और रहस्य का उद्घाटन करने के लिए भी आपको क्षमता चाहिए, ताकत चाहिए। कहाँ से आइएगा? संभव ही नहीं है। तो जहाँ पे जो भी चीजें आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं उसको रहस्यों में बांध दिया गया, उसको बीज में बांध दिया गया। जैसे काली का बीज मंत्र है, ओम मैं ग्रीन 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 चामुंडा नीचे, उसको बीज कर दिया गया, सीड फॉर्म में कर दिया गया कि जिसके पास ताकत होगी इसको उगा लेगा। आपको हम एक आम का बिया दें, आठी,
और आपको इतना बड़ा आम का पौधा दें तो आप क्या लीजिएगा? बिया लीजिएगा कि पौधा लीजिएगा? आप पौधा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि बिया लगाएंगे, सेवा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उगेगा कि नहीं उगेगा। ये ससुरा उगल तो है, इतना बड़ा दिख तो रहा है, ले चलते ही है। यानी वो शिव सर्व सुलभ है। उनका जो मंत्र है नमः शिवाय, वो सर्व सुलभ है। उसको किसी बीज की जरूरत नहीं है। साहब ने शिष्यानुभूति में लिखा है, अभी कुछ गुरु भाई बोल रहे थे कि हम लोग शिष्यानुभूति ठीक से पढ़ते नहीं। सही बात है। हमारे अंदर ही एक ऐसी चीज है जो शिव को चाहिए। हमारा अपना सहज प्रेम का भाव, अपनापन का भाव, अपना समझने का भाव कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। ये मेरा समझना ही आपका शिव का शिष्य होना है, और किसी दया की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आपका ये मन समझ गया कि वो शिव मेरा गुरु है, जैसे मैं भी अभी गेट पर देख रहा था, गुरु बहनें परेशान हो रही थी कि ये मेरा बच्चा है, आप हाथ पकड़े हुए थे, आप महादेव का हाथ वैसे क्यों नहीं पकड़ लेते? ये भाव चाहिए वहाँ। किसी बीज की कोई आवश्यकता नहीं। किसी कुंडली, साहब ने तो लिखा है कुंडली की व्याख्या में कि शिव के शिष्य को किसी भी कुंडली को जागृत करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि शिव की शिष्यता में शुरुआत में ही उनकी कुंडली जगने लगती है। कुंडली मतलब ऊर्जा, यानी आपके शरीर में जो सातों चक्र बने हैं, उन चक्र, ये जो मन की वृत्तियां कहा जाता है कि 50 वृत्तियां इन्हीं पे रहती हैं। और जब इसके रहस्य को समझने की कोशिश करिएगा, तब आपको फिर उस परमात्मा की तरफ चलना पड़ेगा। उस परमात्मा की वो ऊर्जा, अगर कोई व्यक्ति ऊंचाई पे बैठा हुआ है, पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ है, और वो चलना चाहेगा तो किधर जाएगा? डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ जाएगा। यानी वो शिव, वो ईश्वर जब ये सोचता है कि एको हम बहुश्याम, एक मैं हूँ, अनेक होना चाहता हूँ, अब जीव और जगत की स्थितियां बनेंगी, तत्व बनेंगे, गुण बनेंगे, सारी चीजें बनेंगी। यही बनने के क्रम में जो उसकी ऊर्जा ऊपर से नीचे की तरफ का है कि बिना ऊर्जा की किसी चीज को बनाया नहीं जा सकता, चाहे वो शिव हो चाहे वो आप हो। आपको भी किसी चीज को बनाने में ऊर्जा लगती है, समय लगता है, तो उस शिव को भी समय लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? हो सकता है आपको ये टेबल बनाने में 2 महीना लगे, ये बिल्डिंग बनाने में हो सकता है आपको 2 साल लगे, लेकिन उस शिव को इस पूरी सृष्टि की रचना करने के लिए सेकंड की करोड़ में हिस्सों की भी आवश्यकता नहीं है। वो सोचता है और बन जाती है। तो बनेगी तो सारा सामान। अब आप भी घर बनाइएगा तो छड़ चाहिए, ईंटा चाहिए, सीमेंट चाहिए। वो शिव भी पूरी दुनिया बनाएगा तो उसको भी छड़ ईंटा सीमेंट चाहिए, लेकिन उसका छड़ ईंटा सीमेंट क्या है? 5 तत्व है, क्योंकि इन तत्वों से बाहर कुछ नहीं है। क्षिति है, गगन है, समीर है, पवन है। ये सारी चीजों का इस्तेमाल वो करता है, 3 गुणों के साथ इनको बांधता है, उसके बाद चीजें सृष्ट होती हैं, बनती हैं। यानी उसकी जो ऊर्जा है वो सूक्ष्म से बिल्कुल स्थूल, सूक्ष्म मतलब जो आंखों से नहीं दिखता हो, जैसे दही का कीड़ा नंगी आंखों से नहीं दिखता, लेकिन दही के कीड़े को माइक्रोस्कोप में लगाइएगा ना तो खदर 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 पिल्लू दिखेगा, खाने का मन नहीं करेगा। यानी उसकी इच्छा, शिष्ट इच्छा बोले, सृष्टि करने की इच्छा, उसकी इच्छा जब स्थूल सूक्ष्म से स्थूल यानी दिखने वाला, यानी सूक्ष्म से स्थूल यानी जगत की तरफ जब चलेगी तो तत्वों के माध्यम से ही चलेगी। आकाश तत्व होंगे, वायु तत्व होंगे, मिट्टी तत्व होंगे, सारे तत्व होंगे, गगन होगा, पवन होगा, समीर होगा, आग होगी, हवा होगी। तो ये सब तत्वों के जरिए वो हमको और आपको या दुनिया को बनाता है, जीव और जगत की स्थितियां बनती हैं। अब सोचिए वो सूक्ष्म से स्थूल की तरफ, और सबसे ज्यादा स्थूल कहाँ है उस ईश्वर की ऊर्जा? मिट्टी में। आपके पास 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं भाई, रूप, रस, गंध, यही सब ना है। 5 चीजें हैं आपके पास जिससे किसी चीज की पहचान करते हैं आप। आँख से देख लेते हैं, जीभ से आप स्पर्श कर स्वाद का पता लगा लेते हैं, हाथों से आप स्पर्श कर लेते हैं, कानों से आप सुन लेते हैं। तो मिट्टी में आपका सारा रेंज काम करेगा, 5 चीज। मिट्टी आप फेंक दीजिएगा, इनकी आवाज भी सुनाई दे देगी आपको, मिट्टी का स्वाद भी होता है, मिट्टी को आप देख भी सकते हैं। यानी 5 ज्ञानेंद्रियां आपकी मिट्टी में काम कर रही है। यानी उस ईश्वर की जो ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा मिट्टी में आकर ठहर रही है। अब हम लोग धीरे धीरे कुंडलिनी की तरफ चलते हैं। अब आप ये समझ गए कि 5 तत्वों के माध्यम से उसकी ऊर्जा नीचे की तरफ आती है, जीव और जगत की स्थितियां बनती हैं। कहा जाता है कि ये ऊर्जा
उस शिव की ऊर्जा जब ऊपर से नीचे तक आई है तो ये कहाँ जाएगी? ठहर गई है आके, ठहरेगी तब ना दिखेगी। अरे भाई आपकी आंखें, आपकी आंखों से जो किरणें निकलती हैं यहाँ सामने ठहर गई हैं, तब ना ये दिख रहा है आपको। पास कर जाएंगे तो दिखेगा ही नहीं, अंतरिक्ष में कुछ दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा, नीली अंधकार दिखेगा, क्योंकि वहाँ आपकी आंखों को किरणों को रोकने के लिए कोई चीज़ है ही नहीं। ठीक वैसे जब उसकी ऊर्जा नीचे आकर ठहरती है तो जीव और जगत की स्थितियाँ बनती हैं। अब उस शिव की इच्छा है कि अब चीज़ें बनेंगी तो ये चीज़ें अब लौटेंगी भी, तो ये ऊर्जा लौटेगी भी। तो यहाँ से कहा जाता है 3.5 लपेटा लेके, आप देखें होंगे कुंडी का, जब आप साहित्य किताबें पढ़िएगा या कहीं गूगल कीजिएगा तो उसमें दिखेगा एक सांप है जो 3 लपेटा लेके अपने पूंछ को मुंह में डाल के बैठा हुआ है। कहने का मतलब कि यहाँ ऊर्जा ठहर गई है क्षिति तत्व में आकर के। क्षिति मतलब मिट्टी, ठहर गई है उसकी ऊर्जा, उसकी ताकत। अब उसी शिव की इच्छा से ये जो ऊर्जा है वापस ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी चलेगी, वापस ही की तरफ चलेगी। और कैसे चलेगी? उसकी दया से चलेगी। यानी ये कुंडली का जो विज्ञान है, अब यहाँ से वापस उसकी ऊर्जा ऊपर की तरफ जाएगी। अगर आप चाहते हैं ले चलना, ले चलिए। अब आपको कुंडली के विज्ञान में घुसना पड़ेगा, कुंडली की साधना करनी पड़ेगी। इसलिए इतना क्लिष्ट। और आप पुराने समय में देखेंगे कुंडली के प्रतिपादक या इसके जनक कहे जाने वाले थे मत्स्येंद्र। उसके बाद कोई आया ही नहीं जो ऐसी साधना बता सके। कुंडली के बहुत सारे लोग जो कुंडली की साधना पूर्व में करते थे, उसके बाद कहाँ कोई लोग आए? नहीं आए। धीरे धीरे ये जो विधियाँ थी वो धीरे धीरे गड़बड़ होते चली गई। कुंडली की साधना में एक मंत्र बड़ा प्रचलित है, तामोत्थाप्य महादेवी प्राण मंत्रे न साधक। यानी हे महादेवी उठो। कहाँ से? महादेवी मतलब क्षिति तत्व से ऊर्जा को जगाने की कोशिश की जाती है। हे महादेवी उठो। कहाँ से? तो साधक के प्राण मंत्र से। तामोत्थाप्य महादेवी प्राण मंत्रे न साधक। हे महादेवी उठो, तो कहाँ से उठो? साधक के प्राण मंत्र से उठो, ऊर्जा से उठो। अब आप देखिए मंत्र तो ये है। अब साधक का प्राण या किसी भी विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में किसी भी जीवात्मा का प्राण कौन है? शिव है। तो प्राण मंत्र किसका इस्तेमाल होगा? शिव का इस्तेमाल होगा। लोगों ने क्या किया? नमः शिवाय को छोड़ के तामोत्थाप्य महादेवी प्राण मंत्री ने साधका, तामोत्थाप्य महादेवी प्राण मंत्री ने साधका। गड़बड़ा गया ये मामला। जो चीज होनी चाहिए थी। और ये भी एक कारण हो सकते हैं, सही गुरुओं का अभाव भी एक कारण हो सकता है कि लोग अब उस, चूंकि इतनी ताकत की आवश्यकता है, इतनी मेहनत की आवश्यकता है कि लोग धीरे धीरे उस धाराओं से अपना मुंह मोड़ते हैं। मैं बात कर रहा था 3.5 लपेटे, इसीलिए उसकी संस्कृत में एक श्लोक भी है, सार्धात्री वल्यान्विताम। सा अर्ध त्री, मतलब 3, अर्ध मतलब आधा, वल्यान्विताम मतलब वलय मतलब घेरा। आप देखे होंगे ऐसे करके, जब आप तस्वीर देखेंगे, जब यहाँ तो मैं नहीं लेके आया, नहीं तो साहित्य की किताबों में भी उसकी तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। तो ये विज्ञान है इसका। और रहस्य ये इसलिए है कि लोगों को एक क्यूरियोसिटी होती है अंदर से किसी भी चीज़ को जानने की। लेकिन जब तक ताकत नहीं है आपके पास, जब तक ऊर्जा नहीं है, सही गुरु आपके पास नहीं है, तब तक ये सब करना बेकार है। साहब कहते हैं पावर इन वेनम्स एवरी हैंड। अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आप, जैसे मोमबत्ती जलेगी तो वो अपनी बाती को भी जलाती है, इसको नहीं भूलना है। तो आपके पास तो ताकत ही नहीं है भैया। बहुत पुरानी कहावत है कि जाके अब मुझसे और उतरा और चढ़ा नहीं जाता, जाके कह दो उस खुदा से कि खुद आके उठा ले मुझको। कितनी ताकत है हमारे आपके पास। साहब तो कहते हैं गोली तेरा आंचल कितना है हमारे आपके पास? कुछ नहीं है। हमारा शून्य बराबर है शिव के समक्ष, उसके सामने। और साहब ने इतनी सुलभ और सुंदर विधा दी है कि आपने देखा होगा कभी शिव चर्चाओं में, मैंने तो देखा है, बहुत सारे गुरु भाइयों को भी मैंने देखा है, बेचारे शिव चर्चा का आयोजन किए हैं, लोग आ रहे हैं और मौसम वैसे ही है कि पानी का रहा है कि आज हम छूटवे नहीं करेंगे। अब बहुत सारे गुरु भाई कह रहे हैं कि महादेव से हम लोग दया मांगे, भैया पानी तो आज नहीं पड़ेगा। और नहीं पड़ता है। 3 घंटा तक लोग आते हैं, महादेव की चर्चा सुनते हैं, सब गुरु भाई गुरु बहन चला जाता है, उसके बाद बरसना है, तुम बरसो। देखिए हो रहा है कि नहीं? जागरण तो हो रहा है।
जल तत्व पे पकड़ हो रही है, आप महादेव को याद कर रहे हैं तो जल जो तत्व है वो भी आपकी बात सुन रहे हैं। आज से करीब 14 वर्ष पूर्व इसी जहाँ पर आप बैठे हैं इसके ठीक दूसरे छोर पर गांधी मैदान है। साहब उस समय डीएम कंट्रोल रूम के इंचार्ज हुआ करते थे पटना में। डीएम कंट्रोल रूम भी शायद इस तरह होगा, गांधी मैदान आप देख ही रहे। तो मैं डीएम कंट्रोल में ही साहब के साथ बैठा हुआ था, तो साहब को वायरलेस पर सुन रहा था, कुछ बोल रहे थे कि यहाँ पर फोर्स भेजो, गांधी मैदान में कोई बाबा आए हुए हैं। फिर हम साहब से पूछे कि जी पापा क्या हुआ वहाँ पे गांधी मैदान। हमको भी क्यूरियोसिटी है कि हम भी जाएंगे जरा देखने, साहब नहीं तो है। तो इधर बैठिए, तो एक बाबा आए हैं, 2 महीना मिट्टी के बाद निकल रहे हैं, मिट्टी में घुसे हुए तो 2 महीना के बाद निकल रहे हैं, तो भीड़ लग गई तो फोर्स खुलता है। अब सोचिए, यानी हुआ क्या, उस मिट्टी तत्व पर थोड़ी सी पकड़ हो गई, वो मिट्टी तत्व पर थोड़ी सी, छिपी तत्व पर थोड़ी सी पकड़ हो गई, तो क्या हुआ, मिट्टी उनका साथ देने लगी। मिट्टी में 2 महीना रह लिए, बाहर निकल रहे, मिट्टी उनको डिस्टर्ब नहीं की, जिंदा गए थे, जिंदा बाहर आ गए। साहब ने उनको समझाया, यार एक बात बताओ, ससुरा ये बेनवा साल भर मटिया के नीचे रहता है, बेन बनना है हम लोग ना। लोग कहते हैं कि धन भाग मानुस्तन पावा, तूने कुछ बहुत बढ़िया किया था तो इंसान का तन मिला है, फिर वापस बेन काहे बन रहा, तुम मट्टी में धंस के, तुमसे बढ़िया तुम बेन है, वो 6 महीने मिट्टी के भीतर रहता है। अरे आदमी बनो यार, इंसान बनो, शिव का शिष्य बनो। बहुत सुंदर सा अवसर है हमारे और आपके पास। तो ये तत्व तो आप शिव के शिष्य हो जाएंगे, तो ये तत्व तो आपके हिसाब से काम करते हैं। हाँ, लेकिन ये ऊर्जा का विज्ञान है, बिल्कुल जानकारी रखनी चाहिए, रखिए, इससे कहाँ किसी को कोई दिक्कत है। मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं आपसे, व्याख्या तो और भी की जा सकती है, घंटों खड़े होकर आप भी सुन सकते हैं, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और भी किताब पढ़ना है आपको विवरण के लिए तो साहब की पुस्तक पढ़िए, और विवरण पढ़ना है तो बहुत सारी बाजार में पुस्तकें उपलब्ध हैं, लेकिन ये पुस्तकें हमको और आपको शिव का शिष्य नहीं बनाएगी। शिव के शिष्य के लिए बनने के लिए चाहिए आपको साहब दीदी का आशीर्वाद और महादेव की दया। जब तक साहब दीदी का आशीर्वाद हमारे और आपके साथ नहीं होगा तब तक तो बड़ा मुश्किल है भैया। लेकिन हाँ, इस बात को याद रखिए, आप एक भी शिव शिष्य जिस दिन भी और जहाँ भी बना रहे हैं, आप एक नया हरिंद्रानंद पैदा कर रहे हैं, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए, ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं आपसे। साहब ने कहा था, मुझे साहब की पंक्ति याद रहती है, कभी कभार भूल जाता हूँ। साहब ने कहा था कि स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो यार, तुम महादेव के चलाओ, फिकर नौट मिजाज यार, परेशानियां आएंगी, आने दो। अरे जब खुशियां आती हैं और हमेशा नहीं रहती तो दुख कैसे रहेंगे। आती हैं, आने दो, वो आएंगी, वो जाएंगी। आने जाने वाली चीज को क्या पकड़ते हो, जो शाश्वत है, जो सही है, जो कभी नहीं हिलेगा, उसको पकड़ो। वो शिव है, इसलिए कहा गया है सदा शिव, उसमें कोई बदलाव नहीं। जिसमें कोई बदलाव नहीं है उसको ना पकड़ोगे। अरे झुलवा को पकड़ लोगे तो तुम भी झूलोगे, मोनू बाबू को पकड़ लोगे तो उनके तरह तुम भी हिलना शुरू कर दोगे। साहब दीदी को पकड़िए, महादेव को पकड़िए, और दूसरा कोई उपाय हमारे आपके पास नहीं है। जिसने ऐलान कर दिया कि वो मजे में है, याद रखना, या तो वो शिव का शिष्य है या तो नशे में है। आपसे लोगों को रखना। अभी हम आप मोनू भैया से कुंडलनी रहस्य, जो कि एक बहुत कलिष्ठ विषय है, उस पर हम लोग समझने का प्रयास किया, मोनू भैया ने समझाने का प्रयास किया। इस कार्यक्रम को